इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी क्वांटिटी या अमाउंट को गिवन रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिवाइड द प्रॉफिट $6,720 among themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? 3 पार्टनर हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आपस में प्रॉफिट $6,720, रेशो है 2, 3 and 7. व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर, बड़ा हिस्सा कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज़ को ऐड करेंगे, दैट इज़ 12। उसके बाद हमने बड़ा हिस्सा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम रेशो पे जाएंगे। जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे 7 बड़ा नंबर है, तो बिगेस्ट शेयर हमें यहाँ से मिलेगा 7 से। 7 यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में लिखा है और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने सम ऑफ रेशोज़ लिखा है। जो फाइंड करना है, जिसका हिस्सा फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे। बड़ा हिस्सा फाइंड करना था, बड़ा नंबर 7 है, इसलिए हमने 7 ऊपर लिखा। उसके बाद सम ऑफ रेशोज़, नीचे हमेशा सम ऑफ रेशोज़ आएगा इनटू गिवन अमाउंट। जो अमाउंट गिवन है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, वो लिखेंगे, दैट इज़ 6,720। यहाँ पे 7 और 6,720 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 47,040 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा $3,920। यही बड़ा हिस्सा है, यही बिगेस्ट शेयर है। यहाँ पे अगर हमने स्मॉलेस्ट शेयर फाइंड करना होता तो हम 7 की जगह छोटा नंबर लिखते, दैट इज़ 2। यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाता है। 3 families P, Q and R share 480 kg of rice. Q receives twice as much as P and R receives half as much as Q. How much rice does each family gets? 3 फैमिलीज़ में PQR 3 फैमिलीज़ हैं, उनमें 480 kg राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह करना है? सबसे पहले हमने PQR यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास है Q receives twice as much as P. Q को जो हिस्सा मिलेगा वो P से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, ट्वाइस होगा P के। सपोज P गेट्स 1, अगर P को 1 मिलता है तो Q को 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस ऑफ 1, दैट इज़ 2। Q को जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज P। यहाँ पे अगर P को मैं 2 सपोज करता तो Q यहाँ पे 4 हो जाता। P अगर मैं 3 लेता तो Q यहाँ पे 6 हो जाता। उसके बाद आगे लिखा हुआ है R रिसीव्स हाफ एज मच एज Q। जितना Q को मिलेगा, R को उसका हाफ मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। सो हाफ ऑफ Q दैट इज़ हाफ ऑफ 2 इज़ 1। 2 का जो हाफ है वो 1 है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि R को Q का हाफ मिलेगा। तो ये रेशो है हमारे पास 1:2:1। सम ऑफ रेशोज़ निकालेंगे सबसे पहले, दैट इज़ 4। उसके बाद P का हिस्सा निकालेंगे। नाउ P रिसीव्स, यहाँ पे P का रेशो 1 है तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमेशा सम ऑफ रेशोज़, तो यहाँ पे 4 आ गया इंटू 480, जो क्वांटिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो 480 डिवाइडेड बाय 4 is 120 kg. P receives 120 kg of rice. अब Q का हिस्सा निकालेंगे। Q की यहाँ पे Q का जो रेशो है यहाँ पे दैट इज़ 2। सो यहाँ पे 2 आ गया ओवर सम ऑफ रेशोज़, यहाँ पे 4, हमेशा 4 ही आएगा, इंटू 480 क्वांटिटी जो हमने शेयर करनी है। अब 2 इंटू 480 इज़ 960 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 240 kg। Q को जो हिस्सा मिलेगा दैट इज़ 240 kg ऑफ राइस। अब R का जो रेशो है और P का जो रेशो है दैट इज़ सेम, दोनों का रेशो सेम है। जो हिस्सा P को मिलेगा वही हिस्सा R को मिलेगा। P को यहाँ पे 120 kg मिला है, R विल आल्सो गेट 120 kg। So P receives 120 kg, Q receives 240 kg and R receives 120 kg। इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो ये 480 kg बन जाएगा।